समस्त इंद्रियों के अर्थ, उनके भोगने का चिंतन और भोग क्रिया नरक प्रदान करती है। नरक स्पष्ट। सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरल, क्योंकि जितने भी भोग हैं ये प्रबल विष है। प्रबल विष, प्रबल विष का मतलब होता है तत्काल असर करने वाला। एक मीठा विष होता है, महीनों में असर करता है, लेकिन भोग तत्काल पागल बना देने वाला है। चिंतन हुआ, सानिध्य भोग का हुआ, पागल बन गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब भूल गया। देखो कितना असर चढ़ा उसका, कि उसका चिंतन, उसकी क्रिया सब भागवतिक मिट गई, और उस समय वो कामांध हो गया, उस समय वो वासना में हो गया, सारा चिंतन खत्म, सारी की सारी वृत्ति। ये जहर है। इसे कह रहे सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरल। ये प्रबल विषय जो तत्काल चढ़ता है, देखने से चढ़ता है, छूने से चढ़ता है, चिंतन से चढ़ता है, फिर भोगने से क्या होता होगा। ये ऐसा प्रबल गरल है, विष है, कि एक विष तो खाने से ही केवल एक शरीर में चढ़ेगा, एक जन्म नष्ट करेगा। लेकिन ये भोग कह रहे सर्वे भोगा भवंती प्रबल गरला, ये इतना बड़ा विष है कि देखने से चढ़ जाता है, सुनने से चढ़ जाता है, चिंतन से चढ़ जाता है, फिर भोगने से क्या दुर्गति होगी। इसलिए कहा निरवय वदभाति सर्वेन्द्रियार्था, जो इंद्रियों के भोगों का चिंतन करके उनको भोग कर सुखानुभूति करते उनको नरक की प्राप्ति होती। भगवान ने भी कहा त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशम आत्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् त्रिण त्यजेत। ये तीनों नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ, ये निश्चित नरक प्रदान करते हैं। वन्योद्भट ज्वाल कल्पाहा, और ये भोग क्या करते हैं, हृदय को जलाते हैं। अग्नि जैसे जला करके त्वगेंद्री को, शरीर को कष्ट देती है, लेकिन ये कारण शरीर तक प्रभाव डालते हैं भोग। स्वभाव, अंतःकरण, इंद्रियां और स्थूल शरीर भी, इस तीनों शरीरों पर विष का प्रभाव पड़े, ऐसा विष की रचना आज तक नहीं हुई प्रकृति में। प्राकृतिक विष केवल स्थूल शरीर पर प्रभाव डालता है, इस पर। लेकिन ये सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरला, ये स्थूल शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं, सूक्ष्म शरीर को बसीभूत कर लेते हैं और स्वभाव को बिगाड़ देते हैं। देहाभिमानी पुरुष जब इंद्रियों के द्वारा विषयों का चिंतन करके भोग करता है तो उसके तीनों शरीर बर्बाद हो जाते हैं, तीनों शरीर उसके गंदे हो जाते हैं। ये इसीलिए जो विज्ञजन है वो कह रहे हैं कि इससे बड़ा कोई जहर ही नहीं है। सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरला वन्योद्भट ज्वाल कल्पाहा, हृदय जलाता है, भोगने पर भी जलन, भोगने के बाद भी पश्चाताप की जलन, पश्चाताप की जलन। और वो पश्चाताप टिकाऊ नहीं होता है। 1 घंटे 2 घंटे जलन हुई, तीसरे घंटे फिर उसी भोग की चिंतन वृत्ति, फिर वही भोग की क्रिया। बड़ी दुर्गति है संसारिक जीव की, बड़ी दुर्गति। ऊपर से चिकना चुपड़ा शांत नजर आ रहा है, अंदर देखो इसमें लिखा है वन्योद्भट ज्वाल कल्पाहा कामाग्नि क्रोधाग्नि लोभाग्नि, उससे जल रहा है वो। कीट प्रायाः समस्त प्रवरसुरगणाः सिद्ध्यश्चेन्द्र जाल। कह रहे कि बड़े महापुरुष हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इन कीड़ों में और देवताओं में कोई फर्क नहीं है। क्यों? प्रारब्धानुसार कीड़ा भी अपने भोग को भोग रहा है, देवता भी भोग को भोग रहे हैं। देवता कोई नवीन कर्म करके भजन थोड़ी कर रहे हैं, अपने पूर्व पुण्यों को भोग रहे हैं। तो कीट प्रायः समस्त प्रवर सुरगणाः, ये प्रवर माने होता श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जो देवता लोग हैं हमारी दृष्टि में कीड़े से ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कीड़ा अपना प्रारब्ध भोग रहा है, ऐसे देवता अपने प्रारब्ध भोग रहे हैं। शुभ कुछ नहीं है उनके पास, नवीन कर्म नहीं, जितना रुपया जमा है उसका भोग कर रहे हैं। जैसे बढ़िया होटल है, हर व्यवस्था है, आपका पेमेंट है तो आप भोगिए, हर भोग। जिस दिन पेमेंट खत्म हो धक्का मार के बाहर कर दिए जाओगे। ऐसे स्वर्ग से धक्का मार के गिरा दिया जाता है। उसके गले में माला पड़ी होती है, वो माला नित्य नवीन सुगंधित रहती है जब तक उसको स्वर्ग में रहना है। और जहां माला कुम्हलाई तो पता चला कि पुण्य नष्ट हो गया। अब उसको भारी वियोग, उसका विमान छिन जाएगा, उसका महल छिन जाएगा, उसको अप्सरा जो मिली थी वो सब भोग सामग्री एक क्षण में हटा के, देव शरीर से हटा के भ्रष्ट कर दिया गया। फिर मृत्यु लोक में क्या बनेगा, कि कीड़ा पतिंगा क्या बनेगा वो भगवान जाने। इसीलिए कह रहे मेरी दृष्टि में कीड़े से और देवता से समानता जब करते हैं तो बराबर नजर आता है। वो अपने प्रारब्ध का भोग भोग रहा है, अपने प्रारब्ध का। तो बोले मनुष्य का उदाहरण कि मनुष्य श्रेष्ठ है देवताओं से। क्यों? क्योंकि राधा राधा कृष्ण कृष्ण जप करके वो भगवत प्राप्ति कर सकता है, देवता नहीं कर सकते।